जिंदगी में ना अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब दिल बहुत बोझिल हो जाता है और समझ नहीं आता कि अपना हाल किससे कहें, किससे दिल की बात करें। आज हम उसी रूहानी सुकून को तलाश करने की कोशिश करेंगे जो जिंदगी की मुश्किलात और गमों में एक ढारस बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल में एक ऐसी तकलीफ होती है जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते। वो एक खामोश जद्दोजहद होती है, एक ऐसी परेशानी जो अंदर ही अंदर खाती रहती है। और सच तो ये है कि ऐसी मुश्किलात का सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद 3 ऐसी खास और ताकतवर दुआओं के उसूलों को समझना है जो इस्लामी रिवायत में हमें मिलती हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो तीसरी दुआ का उसूल है ना, वो खास तौर पर बहुत ही ताकतवर है। इतना कि उसने बड़े बड़े मुसीबत ज़दा लोगों की मुश्किलें आसान कर दी हैं। चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि एक मोमिन की जिंदगी में दुआ की असल अहमियत क्या है। आप जानते हैं, इसे अल्लाह की तरफ से दिया गया सबसे ताकतवर हथियार समझा जाता है। जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो वो कितना खुश होता है। इसीलिए तो कहा गया कि दुआ ही तो इबादत का असल जौहर है, इसका मगज़ है। तो आइए अब अपनी पहली दुआ की तरफ बढ़ते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से। ये एक ऐसी पुकार थी जो गहरे तारीक अंधेरों के बीच से निकली थी। जी हाँ, ये वही दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब उन्होंने अंधेरों में पुकारा तो अल्लाह ने उनकी पुकार को फ़ौरन सुन लिया और उन्हें गम से निजात दे दी। इस दुआ का मतलब देखें कितना गहरा है। इसमें सबसे पहले अल्लाह की वादानियत का इकरार है, फिर उसकी पाकी का बयान और आखिर में अपनी गलती का, अपनी कोताही का एतराफ़। ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं ना, तो इस दुआ को बेहद ताकतवर बना देती हैं। ज़रा उस मंज़र का तसव्वुर तो करें। एक तो मछली के पेट का वो घटा हुआ अंधेरा, फिर गहरे समंदर की तह का अंधेरा और उसके ऊपर रात की तारीकी। इन 3 तहों वाले अंधेरे में जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, वहां ये अल्फाज अदा हुए और अल्लाह ने उन्हें फ़ौरन बचा लिया। ये वाक़या हमें इस दुआ की ताकत का एहसास दिलाता है। अब जो बात इस दुआ के बारे में वाकई बहुत दिलचस्प है ना, वो है इसकी साख्त। इसमें 3 बुनियादी सतून हैं: तौहीद, तस्बीह और तौबा। जब कोई इंसान पूरी सच्चाई से इन तीनों चीज़ों को अपनी दुआ में जमा कर लेता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ कैसे मुतवज्जा नहीं होगी। चलें जी, अब हम अपनी दूसरी दुआ की तरफ बढ़ते हैं। इसे दुआए कर्ब भी कहा जाता है, यानी मुश्किल और तकलीफ के वक्त की दुआ। और ये वो दुआ है जो खुद हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त पढ़ा करते थे। इस दुआ की खूबसूरती इस बात में है कि हम अल्लाह को उसकी अजीम सिफ़ात के वास्ते से पुकारते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी गम या परेशानी में होते तो यही दुआ पढ़ते थे। इसके तर्जुमे पर अगर गौर करें तो उसमें बार बार अल्लाह की वहदानियत का इकरार है और हर इकरार के बाद उसकी अज़मत और उसकी बादशाही का बयान है, जिससे दिल में ये यकीन पैदा होता है कि राहत देने वाली ज़ात सिर्फ वही है। इस दुआ में ना अल्लाह की अज़मत और उसकी बुर्दबारी के दरमियान एक बहुत ही गहरा तवाज़ुन है। एक तरफ वो अल अज़ीम है, यानी इतना अज़ीम कि उसके सामने दुनिया की हर मुश्किल छोटी है, और साथ ही वो अल हलीम भी है, यानी वो ज़ात जो हमारी गलतियों और कोताहियों के बावजूद फ़ौरन पकड़ नहीं करती बल्कि हमें मोहलत देती है। सुबहान अल्लाह। एक और चीज़ पर गौर करें, इस दुआ की साख्त कितनी खूबसूरत है। इसमें 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तौहीद का ऐलान किया गया है और हर बार अल्लाह की अज़मत और शान के एक नए पहलू का जिक्र है जो हमारी उम्मीद को और भी मजबूत करता है। और अब हम आते हैं तीसरी दुआ के इस उसूल की तरफ जिसका शुरू में वादा किया गया था। वो उसूल जो सबसे ज़्यादा मुसीबत ज़दा लोगों के लिए भी राहत और सुकून का बायस बनता है। जिस माखज़ से हम ये मालूमात ले रहे हैं ना, इसमें इस तीसरी दुआ के उसूल के बारे में एक बहुत ही बड़ा वादा किया गया है। ये वादा खुद इस बात की निशानी है कि अल्लाह पर यकीन और दुआ की ताकत कितनी गहरी और बेमिसाल हो सकती है। तो यहाँ आकर माखज़ हमें किसी ख़ास अल्फाज के मजमूए के बजाय एक बहुत ही गहरे उसूल की तरफ मुतवज्जे करता है। यह हमें सिखाता है कि जब ईमान सच्चा हो और उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से हो तो राहत का वादा खुद एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। असल नुक्ता अल्फाज नहीं बल्कि वो सच्चा दिल है जो पुकारता है, और यही वो तीसरी सबसे ताकतवर दुआ है। तो आइए अब तक जो कुछ हमने समझा है उसका एक खुलासा करते हैं और देखते हैं कि इन रूहानी औजारों को अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये समझें कि एक रूहानी टूल किट मिल गई है। जब भी मुश्किल आए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है तौबा और निजात के लिए, दुआए कर्ब है अल्लाह की शान में पनाह लेने के लिए,
اور سب سے بڑھ کر ایک سچا اور مخلص دل جو ہر دعا کی قبولیت کی اصل بنیاد ہے۔ تو جب بھی زندگی میں رزق کی، صحت کی یا دل کی کوئی بھی پریشانی آئے تو یہ یاد رکھیں کہ سکون حاصل کرنے کے یہ راستے ہمیشہ موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں کبھی بھی تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اور آخر میں یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب مشکل کا سامنا ہو تو سکون حاصل کرنے کے لیے ان راستوں میں سے کون سا پہلا قدم اٹھایا جائے گا؟